हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल डिस्टिंग्विश टेस्ट। एनसीईआरटी का है ये, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, वो है टॉलेंस टेस्ट। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। मतलब कि जो अल्डिहाइड होते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, तो ये अल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। यहाँ पर रिएजेंट होता है टॉलेंस रिएजेंट, जो कि होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो जब हम अल्डिहाइड को हीट करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर टॉलेंस रिएजेंट के साथ, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है। और जब सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक या एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिएक्शन है यहाँ पर, देखिए, चाहे आप एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड लोगे, इसे आप ट्रीट करोगे किसके साथ? टॉलेंस रिएजेंट के साथ, दैट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ, प्लस 3 OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर जब आप इसे हीट करते हो तो क्या मिलता है? यहाँ पर मिला है जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलेट अनायन में। तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बोक्सिलेट अनायन। और यहाँ पर देखिए सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हुआ है, साथ ही साथ वाटर एंड NH3 मिला है। तो ये जो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। देन नेक्स्ट सेकंड हम देखेंगे फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट कौन देता है? एलिफेटिक अल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट। तो कौन से अल्डिहाइड? सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर फेलिंग्स रिएजेंट होता है फेलिंग सोल्यूशन ए, जो कि एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड फेलिंग सोल्यूशन बी अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है दोनों, इसको हम मिक्स करते हैं। टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इक्वली। और इस सॉल्यूशन जो हमने मिक्स किया उसमें से हम स्मॉल अमाउंट लेते हैं, उसे हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ। तो हमें मिलता है रेडिश ब्राउन पीपीटी। रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है, और ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो। यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया, इसे हमने ट्रीट किया है Cu2 प्लस प्लस 5 OH नेगेटिव आयन के साथ। तो यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड है ये आप देख सकते हो, ये ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें? कार्बोक्सिलेट अनायन में। और यहाँ पर हमें मिला है कॉपर ऑक्साइड Cu2O प्लस वाटर। तो ये जो मिला है रेड पीपीटी, ये क्या शो करता है? प्रेजेंस ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड। देन नेक्स्ट थर्ड टेस्ट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये वो कंपाउंड देते हैं जिनमें ये दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अगर कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप या ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वही कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं। So when compound containing such functional group are heated with aqueous solution of NaOH containing iodine, so yellow PPT of iodoform is formed. So यहाँ पर आप देख सकते हो रिएक्शन। तो ये जो कंपाउंड है इसमें फंक्शनल ग्रुप है COCH3। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो टेस्ट देते हैं, तो ये भी ये टेस्ट देगा ये कंपाउंड। तो जब इसे हम ट्रीट करते हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH कंटेनिंग आयोडीन, दैट इज NaOI। सो यहाँ पर मिला है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, एंड यहाँ पर मिला है CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म, जो कि येलो एक प्रेसिपिटेट होता है। देन नेक्स्ट इज फोर्थ ल्यूकास टेस्ट, दैट इज टेस्ट फॉर अल्कोहल। मतलब कि इससे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पर हम अल्कोहल लेते हैं, इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर मिलता है अल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर। तो ये जो अल्काइल क्लोराइड होता है ये इमिसिबल होता है सोल्यूशन में, मतलब सोल्यूशन में डिजोल्व नहीं होता है। तो सोल्यूशन में आ जाती है क्लाउडी अपीयरेंस, जिसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी। तो अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो और उसे आप रिएक्ट करवाते हो ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो टर्बिडिटी इमीडिएटली प्रोड्यूस होती है, मतलब वो 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर आफ्टर सम टाइम, टर्बिडिटी थोड़े टाइम के बाद आती है, तो 2 डिग्री अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी प्रोड्यूस ही नहीं होती है एट रूम टेम्परेचर, तो 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर हम ल्यूकास रिएजेंट से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो इस टेस्ट से हम फिनॉल की डिटेक्शन करते हैं। सो व्हेन ब्रोमीन वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग फिनॉल, मतलब फिनॉल सॉल्यूशन में जब हम ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं तो जो ब्रोमीन वाटर होता है वो डीकलराइज हो जाता है एंड हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। जब वाइट प्रेसिपिटेट जो कंपाउंड मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट का होता है, सो ये शो करता है डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। मतलब कि व्हाइट प्रेसिपिटेट से बता सकते हैं प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो। यहाँ पर है फिनॉल। जब हम फिनॉल सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ,
तो ये जो फिनॉल है ये शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो ब्रोमीन है ये मेटा ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्म हुआ ये कंपाउंड दैट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल और ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है, ये जो कंपाउंड मिला है, ये बता सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि फिनॉल प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट इज 2,4-DNP टेस्ट, दैट इज टेस्ट फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब कि ये जो टेस्ट है इससे हम अल्डिहाइड और कीटोन की डिटेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं रिएजेंट 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन। तो यहाँ पर अल्डिहाइड आप कीटोन ले सकते हो, आपको पता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो जब हम इसे ट्रीट करते हैं रिएजेंट के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन के साथ, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, H2O ये यहाँ से निकल जाता है और ये अटैच हो जाता है यहाँ पर। तो हमें मिलता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल और ये जो इसका कलर होता है कंपाउंड का वो होता है ऑरेंज या फिर येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये शो करता है डिटेक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। देन नेक्स्ट टेस्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है ये कौन देता है? सो कार्बोक्सिलिक एसिड। सभी कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट देते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस बिस्क एफरवेसेंस ड्यू टू लिबरेशन ऑफ CO2। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पर मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो लिबरेशन ऑफ CO2 यहाँ पर बाहर निकलता है। साथ ही साथ यहाँ पर मिलता है वाटर। तो यहाँ पर देखिए जो CO2 बाहर निकल रहा है ये हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देन नेक्स्ट टेस्ट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो यहाँ पर रिएजेंट होता है HNO2 और NaNO2HCl। सो यहाँ पर ये जो टेस्ट होता है नाइट्रस एसिड एसिड टेस्ट, यहाँ पर हम 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन का डिटेक्शन करते हैं। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन में यहाँ पर देखिए हमने लिया है अमीन, जब इसे हम ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ एट लो टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमें मिलता है अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, तो ये स्टेबल नहीं होता है, तो इसे हम ट्रीट करते हैं वाटर के साथ। तो यहाँ पर मिलता है अल्कोहल प्लस N2, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, साथ ही साथ यहाँ पर HCl मिलता है। सो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की डिटेक्शन यहाँ पर कैसी होती है? अगर यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बाहर निकल रहा है तो इसकी प्रेजेंस में हम डिटेक्ट करते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन को। ये हमें 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की प्रेजेंस को बताता है। अगर हम 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन की बात करें तो यहाँ पर हमने लिया है अमीन प्लस, जब इसे हम ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 273 टू 278 केल्विन, तो यहाँ पर हमें मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसमें रेजोनेंस होती है तो ये स्टेबल होता है और यहाँ पर साथ ही साथ NaCl प्लस वाटर मिलता है। सो इसमें आप देख सकते हो नाइट्रोजन गैस नहीं निकल रहा है, सो ये 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है एंड 1 ये जिसमें नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है वो उसे डिटेक्ट करते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। तो इस तरीके से आप इस अमीन की डिटेक्शन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज 9th कार्बिल अमीन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं, 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन। तो जब हम 1 डिग्री अमीन को हीट करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पर मिलता है इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमीन विच हैज फाउल स्मेल। तो जो आइसोसाइनाइड होता है या कार्बिल अमीन होता है जो हमें मिलता है, उसका जो स्मेल होता है वो फाउल स्मेल होता है। तो इस फाउल स्मेल से हम 1 डिग्री अमीन की डिटेक्शन करते हैं। मतलब अगर फाउल स्मेल आ रहा है तो इस वो क्या बताता है, वो शो करता है प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन। तो ये जो टेस्ट होता है इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिया है 1 डिग्री अमीन, जब इसे हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर मिला आइसोसाइनाइड। ये जो आइसोसाइनाइड होता है इसका फाउल स्मेल होता है, तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अमीन। देन नेक्स्ट जो लास्ट टेस्ट है वो है डाई टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन देता है। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, जब इसे हम ट्रीट करते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, यहाँ पर टेम्परेचर होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हमें मिलता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब जब इसे हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? फिनॉल के साथ, तो यहाँ पर फॉर्म होता है
पी हाइड्रोक्सी अज़ोबेंजीन और इसका कलर होता है ऑरेंज। ऑरेंज डाई मिलता है हमें, ऑरेंज कलर होता है। ये जो कलर होता है ऑरेंज, ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन।